जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है एक राक्षसी जिसने भगवान को मारने की ठानी, आखिर उन्हीं के चरणों में मोक्ष को पा गई। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह है श्री कृष्ण की करुणा और लीला की अनोखी झलक। पूतना की कथा। जो भक्त श्रद्धा से पूतना वध की कथा सुनता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे संतान सुख और भगवान की असीम करुणा प्राप्त होती है। जैसे पूतना जैसी राक्षसी को भी मोक्ष मिल गया, वैसे ही भगवान को याद करने से, उनकी बाल लीलाओं को सुनने से हमें भी मोक्ष प्रदान होता है। एक राक्षसी जो मां बन गई। नंद महाराज की अनुपस्थिति में कंस के कहने पर पूतना नामक राक्षसी गोलोक पहुंची। एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर उसने सभी ब्रजवासियों का विश्वास जीत लिया। सभी उससे आकर्षित हो गए। तभी उसने नंद के आंतरिक कक्ष में प्रवेश किया। अपने स्तनों पर भयानक विष लपेट कर आई पूतना ने शिशु कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और विषक्त दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत विष सहित उसका दूध पी लिया, फिर उसकी प्राणवायु चूसने लगे। पूतना इस प्रचंड पीड़ा को सहन न कर सकी और चीखती चिल्लाती घर से बाहर दौड़ने लगी। वह पिचासनी को अपने मूल भयावह रूप में आ गई। 12 मील लंबा उसका विशाल काय शरीर अनेक वृक्षों को कुचलते हुए धड़ाम से गिर पड़ा। वह दृश्य देखकर सभी गोपियां भय से भर उठी। कृष्ण अभी भी पूतना की मृतक देही पर खेल रहे थे। गोपियों ने तुरंत उन्हें उठा लिया। माता यशोदा और रोहिणी दोनों स्तब्ध खड़ी थी। श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण गोपियों ने विभिन्न उपचार एवं मंत्रों का उच्चारण करके भगवान विष्णु से शिशु की रक्षा की याचना की। तभी ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काटकर जला दिया। श्री कृष्ण के स्पर्श से शुद्ध होने के कारण पूतना के जल रहे शरीर से मधुर सुगंध आ रही थी। चूंकि उसने श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था, श्री कृष्ण ने उसे आध्यात्मिक जगत में अपनी माता का स्थान दिया। श्री कृष्ण ने पूतना के मातृत्व रूप तथा कार्य को स्वीकार किया और उसकी दुष्ट भावना की उपेक्षा कर दी। श्री कृष्ण से अधिक दयालु भला कौन हो सकता है। श्री कृष्ण असुरों पर भी कृपा करके प्रत्यक्ष परोक्ष कारण खोजते हैं, फिर अपने भक्तों के लिए तो उनकी कृपा का कहना ही क्या। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति में करुणा का बहुत महत्व होता है। पूतना बुरे इरादे से आई थी, लेकिन भगवान ने उसे भी माता का स्थान देकर मोक्ष प्रदान किया। यह हमें सिखाता है कि भगवान की करुणा असीम है। दूसरा कि बुराइयों का अंत निश्चित है, चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले। अधर्म का अंत भगवान के हाथों तय है। आत्मसमर्पण का महत्व। जैसे पूतना को भी अंत में भगवान के चरणों में शांति मिली, वैसे ही जीवन में सच्चा सुख केवल भगवान की शरण में है। तो आइए हम भी श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें, प्रेम, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको कथा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा।